ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप सुनेंगे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 12वां अध्याय। इस पवित्र अध्याय के अंत ग्रंथ राजा चित्रधर्म का बैकुंठ गमन और उनके परम प्रतापी पुत्र राजा दृढ़धनवा की दिव्य कथा का अत्यंत सुंदर और विस्तार से वर्णन किया गया है। यह कथा मनुष्य के भीतर आत्मज्ञान को जगाने वाली और संसारिक मोह माया से मुक्त करने वाली है। कथा का प्रारंभ करते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए शौनकादि ऋषि सूत जी से बोले, हे परम ज्ञानी सूत जी, कृपया हमें विस्तार से बताइए कि जोगियों और सिद्ध पुरुषों को भी अत्यंत दुर्लभ लगने वाले उस परम वैष्णव लोक की प्राप्ति राजा चित्रधर्म को कैसे हुई। आपके मुख कमल से बार बार इस दिव्य कथा के दिव्य सार को सुनकर हम लोगों की तृप्ति नहीं हो रही है। हमारा मन और अधिक सुनने के लिए ललायित हो रहा है। अंत कृपा करके इस प्रातन और परम पवित्र इतिहास को सब विस्तार से कहिए। हम सभी ऋषि ऐसा मानते हैं कि हमारे पूर्व जन्मों के परम भाग्य उदय और पुण्य के बल से ही साक्षात ब्रह्मा जी ने आपको इस पावन स्थल पर हमारे संशय दूर करने के लिए भेजा है। ऋषियों के इस प्रकार मधुर और विनयपूर्ण वचन सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न होकर बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, साक्षात श्रीमन नारायण ने देव ऋषि नारद जी से जो कुछ भी कहा था वही पुरातन और गोपनीय इतिहास में आज आप लोगों के सन्मुख कहने जा रहा हूँ। समस्त पापों का समूल नाश करने वाले राजा दृढ़धर्म का यह पावन चरित्र जैसा मैंने आप अपने गुरुदेव के श्रीमुख से सुना है, वही आप सब मुनि लोग एकाग्रचित्त होकर ध्यान पूर्वक सुनो। श्री नारायण देव ऋषि नारद जी से बोले, हे ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है। आकाश गंगा की तरह समस्त संसार को पवित्र करने वाली एक सुंदर और अत्यंत प्राचीन नगरी में चित्रधर्म नाम का एक महान राजा राज्य करता था। वह परम धार्मिक और प्रजा वत्सल था। समय आने पर उसका एक पुत्र हुआ जो अत्यंत तेजस्वी, सर्वगुण संपन्न, सदैव सत्य का पालन करने वाला, परम धार्मिक और सदाचारी हुआ। वह राजकुमार संसार में दृढ़धर्मा नाम से विख्यात हुआ। शारीरिक रूप से भी वह असाधारण था। उसके विशाल और सुंदर नेत्र थे, चौड़ी छाती थी और लंबी लंबी भुजाएं थी जो उसके महाप्रतापी होने का संकेत देती थी। ऐसी अद्वितीय सद्गुणों के समूह के साथ वह दृढ़धनवा राजकुमार नित्य प्रति शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह चतुर दृढ़धनवा इतना कुशाग्र और प्रखर बुद्धि का स्वामी था कि गुरुमुख से मात्र एक बार किसी भी विषय को सुन लेने से ही उसका पूर्ण अध्ययन कर लेता था। उसे देखकर प्रजा और विद्वानों को ऐसा प्रतीत होता था मानो उसने पूर्व जन्म से ही समस्त वेदों का बलिभांति अध्ययन किया हुआ हो और इस जन्म में वह केवल उसे प्रकट कर रहा हो। जब राजकुमार ने चारों वेदों, उपनिषदों और शास्त्र विद्याओं को पूरी तरह पढ़ लिया, तब उसने अपने गुरुदेव को सामर्थ्य के अनुसार उत्तम दक्षिणा दी और उनका विधिवत आदर सम्मान कर उनकी पावन आज्ञा प्राप्त करके अपने पिता की सुंदर नगरी की ओर प्रस्थान किया। नगर के निवासियों ने जब अपने सुयोग्य और सर्वगुण संपन्न राजकुमार को वापस आते देखा तो वे सभी बड़े आनंदित हुए। राजा चित्रधर्म भी अपने गुणवान पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न और भावुक हो गए, क्योंकि धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति और नीति को जानने वाले उनके युवराज अब पूरी तरह से प्रजा का पालन करने और राज्य का कार्यभार संभालने में समर्थ हो चुके थे। अपने पुत्र की इस योग्यता को देखकर राजा चित्रधर्म ने अपने मन में एकांत में विचार किया कि इस संसार में मुझसे बढ़कर और कौन भाग्यशाली तथा सुखी मनुष्य हो सकता है। अब मेरा गृहस्थ धर्म का कर्तव्य पूर्ण हो चुका है। अब मैं पूरी तरह से निश्चिंत होकर दो भुजाधारी हाथ में मुरली धारण करने वाले परम प्रसन्न मुखमंडल वाले अत्यंत शांत और अपने अनन्य भक्तों को सदैव अभय दान देने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण की आराधना में अपना शेष जीवन लगाऊंगा। राजा विचार करने लगे कि जिस प्रकार पूर्व काल में परम भक्त ध्रुव, राजा अम्बरीश, जति श्रेयती, परम दानी श्री रंती देव, शशबिंदु, गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले भागीरथ, इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले पिता माँ विषम, परम ज्ञानी विदुर, राजा दुष्यंत, चक्रवर्ती सम्राट भरत, महाराज पृथु, उतानपाद, भक्तराज प्रहलाद और रावण के भाई विभीषण
आदि महापुरुषों ने संसार के सभी नश्वर भोगों, ऐश्वर्य और राजपाट को छोड़कर भगवान पुरुषोत्तम की अनन्य आराधना की और अंत में उनके परम पद को प्राप्त हुए। उसी प्रकार मैं भी अपने मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करूंगा और अंत में उनके दिव्य बैकुंठ धाम को जाऊंगा। इसके लिए यह अंतित आवश्यक है कि मैं अब स्त्री, घर, पुत्र और धन और ऐश्वर्य आदि के इस मोह रूपी बंधन को हमेशा के लिए तोड़ दूं और वन में जाकर एकांत में केवल श्री हरि का भजन करूंगा। अपने मन में ऐसा दृढ़ निश्चय करके राजा चित्तधर्म ने अपने परम प्रतापी पुत्र दृढ़धनवा को बुलाकर राजपाट सौंप दिया और संभय पूरी तरह से विरक्त होकर कुल्हड़ ऋषि के पावन आश्रम की ओर चल गए। वहां जाकर उन्होंने संसार की सब वासनाओं और कामनाओं का पूरी तरह से परित्याग कर दिया और निष्प्रह तथा निर्हार रहकर निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए अंततः कठिन तपस्या करने लगे। बहुत लंबे समय तक इस प्रकार निर्हार रहकर उग्र तपस्या करने के पश्चात अंत में उनका अंतकरण पूरी तरह शुद्ध हो गया और वह भगवान के परम धाम बैकुंठ लोक को चले गए। जब राजा दृढ़धर्मा ने अपने पूज्य पिता की इस परम वैष्णवी गति और उनके बैकुंठ गमन के समाचार को सुना तो उनके मन में एक ओर तो पिता के शारीरिक वियोग का गहरा दुख हुआ, परंतु दूसरी ओर उन्हें अपने पिता को परम धाम की प्राप्ति होने का मंगलकारी समाचार सुनकर असीम संतोष और हर्ष भी हुआ। इसके पश्चात राजा दृढ़धर्मा ने अपने पिता का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए सारा उत्तर कार्य और श्राद्ध कर्म पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न किया। नीति शास्त्र में परम निपुण, न्यायप्रिय और पुण्य आत्मा राजा दृढ़धनवा पुष्कर वर्तक नामक सुंदर और वैभवशाली नगर में बैठकर धर्म पूर्वक राज्य करने लगा। विदर्भ देश के राजा की एक अत्यंत सुशील और अद्वितीय सुंदरी कन्या थी जिसका नाम गुण सुंदरी था। वह दृढ़धनवा की पटरानी बनी जो स्वभाव से अत्यंत शांत और पतिव्रता थी। उस भाग्यशाली रानी से राजा के 4 अत्यंत सुंदर, पराक्रमी एवं चतुर पुत्र हुए और सुलक्षणा तथा उत्तम गुणों वाली चारुमती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। यह चारों पुत्र युद्ध कला में अत्यंत शूरवीर और निपुण थे, जिनके नाम संसार में चित्रबाहु, चित्रवर्मा, चित्रकुंडल और चित्रसेन रखे गए, जो आगे चलकर अपने अपने अवैधुत पराक्रम और अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हुए। राजा दृढ़धर्मा भी अपने दिव्य राजाश्रय गुणों के कारण पूरे भूमंडल पर अत्यंत प्रसिद्ध हुए। वह अपनी प्रतिज्ञा के पक्के, अत्यंत रूपवान, ऐश्वर्यशाली, शांत स्वभाव वाले, वेदों के गूढ़ रहस्य को जानने वाले, राजसभा में सदैव मधुर और प्रिय बोलने वाले तथा अपने शत्रुओं को बलपूर्वक जीतने वाले थे। उनकी तुलना बड़े बड़े देवताओं और महापुरुषों से की जाती थी। वह क्षमा करने के मामले में साक्षात धैर्यमी पृथ्वी की तरह थे। अपने विचारों की गंभीरता में अगाध सागर के समान थे। सभी प्राणियों को एक समान देखने की क्षमता में ब्रह्मा जी की भांति थे। शरणागत पर कृपा करने के मामले में देवादिदेव महादेव के समान दयालु थे और अपनी पत्नी के प्रति एक पत्नी व्रत का पालन करने में वह संसार में दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समान थे। अपने इसी महान और श्रेष्ठ धर्म आचरण के कारण वह मानो दूसरे हेयवंशी कार्तवीर्य अर्जुन के समान महापराक्रमी दिखाई देते थे। श्री नारायण आगे बोले, हे नारद, इस प्रकार सुखपूर्वक राज्य करते हुए एक दिन उस राजा दृढ़धर्मा को सोते समय मध्य रात्रि में अचानक एक गहरी चिंता उत्पन्न हुई। वह मन ही मन सोचने लगे कि ये जो अपार साम्राज्य, अतुल धन संपदा, सुंदर स्त्री, जोग्य पुत्र और यह महान वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, यह आखिर किस पूर्व जन्म के पुण्य के कारण हुआ है। क्योंकि इस जन्म में तो ना तो मैंने कोई बहुत कठिन तप किया है, ना मैंने बहुत बड़ा दान किया है और ना ही देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कभी कोई बड़ा यज्ञ ही किया है। फिर मैंने इस वर्तमान सौभाग्य और ऐश्वर्य का वास्तविक कारण क्या है? मैं अपने संशय का निवारण करने के लिए यह बात किससे पूछूं? ऐसा सोचते विचारते और आत्मचिंतन करते करते राजा की वह सारी रात बिना सोए ही बीत गई। सुबह की प्रथम किरण फूटते ही राजा अपने बिछौने से उठे। उन्होंने नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर सबसे पहले विद्वान ब्राह्मणों को बहुत सा धन और गायें दान में दी
उन्हें सादर नमस्कार किया। इसके पश्चात अपने मन की व्याकुलता और चिंता को शांत करने के लिए वे अपने तीव्रगामी घोड़े पर सवार होकर तत्काल शिकार खेलने के लिए घने वन की ओर चल दिए। वन में पहुंचकर राजा ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए बहुत से मृग, जंगली सुअर, सिंह, नीलगाय आदि का शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा की एक पैने बाण से घायल होकर एक अत्यंत सुंदर मृग तड़फता हुआ उस वन से अपनी जान बचाकर भागा और दूसरे घने वन की ओर चला गया। तब राजा भी हाथ में धनुष संभाले हुए उस मृग के शरीर से टपकते हुए रक्त के निशानों को देखते हुए उसी मार्ग के सहारे सहारे उसके पीछे पीछे बहुत दूर निकल गए। किंतु वह घायल मृग झाड़ियों में कहीं जाकर छिप गया, जिसके कारण राजा उस अंतत घने और अपरिचित वन में अकेले ही रास्ता भटक गए। दोपहर की तेज धूप और अत्यधिक दौड़ भाग के कारण राजा प्यास से पूरी तरह व्याकुल हो उठे। वह पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें वन के बीच में एक अत्यंत रमणीय और शीतल जल से भरा हुआ सुंदर सरोवर दिखाई दिया। राजा ने तुरंत वहां जाकर सरोवर के निर्मल जल से अपनी प्यास बुझाई और अपने घोड़े को भी पानी पिलाया। इसके बाद उन्होंने सरोवर के तट पर स्थित एक अत्यंत विशाल, घनी और ठंडी छाया देने वाले बट वृक्ष की जटा से अपने घोड़े की लगाम को दृढ़ता से बांध दिया और संभव थकान मिटाने के लिए उसी वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए। ठीक उसी समय ना जाने कहां से एक अत्यंत दिव्य और शोभायमान तोता उड़ता हुआ वहां आया। वह तोता कोई साधारण पक्षी नहीं था, वह मनुष्य जैसी स्पष्ट और मधुर बोली बोल सकता था। राजा दृढ़धनवा को वट वृक्ष के नीचे अकेला और उदास बैठा हुआ देखकर वह तोता एक डाल पर बैठ गया और राजा की ओर देखकर एक भेद समस्त और वैराग्य से भरे श्लोक को बार बार ऊंचे स्वर में पढ़ने लगा। विद्यमाने तूले सूखे सालों के तट कथम परिमशे, अर्थात हे राजन, तुम इस पृथ्वी लोक पर प्राप्त हुए इन क्षणभंगुर और अतुल सुखों को भोगने में इतने अंधे क्यों हो रहे हो? तुम अपने वास्तविक तत्व अर्थात अपनी आत्मा और परमात्मा के शाश्वत संबंध के बारे में कोई विचार क्यों नहीं कर रहे हो? यदि तुम इसी प्रकार संसार के भोगों में डूबे रहे और आत्मचिंतन नहीं किया तो इस भयानक और अथाह जन्म मरण के भव सागर से पार कैसे होगे? उस तोते के मुख से बार बार इस वैराग्यमयी पदम को सुनकर राजा के अंतःकरण में एक अवैधुत आनंद की अनुभूति भी हुई और साथ ही वह गहरे मोह तथा कौतूहल में डूब गए। वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि यह पक्षी इतना गुड़ सार्क अर्पित और बाहर से कठोर परंतु भीतर से मीठे नारियल के समान गंभीर पदों को बार बार क्यों पढ़ रहा है? इसके इस श्लोक का वास्तविक अभिप्राय क्या है? क्या यह पक्षी साक्षात भगवान की प्रेरणा से मुझे इस ज्ञान की निंद्रा से जगाने के लिए जहां आया है? राजा अभी एकांत में बैठकर ऐसा विचार कर ही रहे थे कि इतने में उनकी विशाल सेना और अंगरक्षक भी राजा के पैरों के निशानों को ढूंढते ढूंढते उस घने वन के सरोवर के पास पहुंच गए। मनुष्य के कोलाहल को सुनकर और राजा को आत्मबोध का बीज देकर वह दिव्य तोता अचानक आकाश में उड़कर अंतर्धान हो गया। इसके पश्चात राजा अपनी सेना के साथ वापस अपनी सुंदर नगरी में लौट आए, परंतु उनका मन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह लगातार उस तोते के कहे हुए गंभीर वाक्यों को ही अपने हृदय में स्मरण कर रहे थे। उनके मन में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया, जिसके कारण उन्होंने भोजन, पानी और राजसी सुख भोग सब कुछ त्याग दिया। वह दिन रात गुमसुम रहने लगे और महल के एक एकांत कक्ष में बैठ गए। यदि कोई उनसे कुछ पूछता तो वह मौन धारण किए रहते और किसी के बोलने पर भी कोई उत्तर नहीं देते थे। अपने स्वामी की ऐसी दयनीय और चिंताजनक दशा देखकर पटरानी गुण सुंदरी अंतत व्याकुल हो उठी। वह एकांत में राजा के पास पहुंची और अंतत प्रेम तथा आदरपूर्वक हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणनाथ, हे राजन, आप इस प्रकार अचानक इतने उदास और मौन क्यों हो गए? कृपया अपनी इस चेतना को संभालिए, उठिए, उत्तम भोजन और जल ग्रहण कीजिए और अपनी इस दासी से बातचीत करके मेरे मन के भय को दूर कीजिए। इस प्रकार रानी के बार बार प्रेम पूर्वक समझाने और मनुहार करने पर भी राजा देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन और दुर्लभ उस तोते के सत्य वचनों के ही अपने मन के भीतर दोहराते रहे और उन्होंने रानी से एक शब्द भी नहीं बोला। अपनी आंखों के सामने अपने राजा को इस प्रकार
मौन और अत्यंत दुखी देखकर रानी गुणसुंदरी भी लंबी लंबी ठंडी सांसें लेने लगी। वह अपने पति के इस अज्ञात मानसिक दुख और कष्ट से भीतर ही भीतर अत्यंत पीड़ित होने लगी, क्योंकि उसने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर लिया था, परंतु फिर भी वह अपने स्वामी की इस गहरी और कठिन चिंता के वास्तविक कारण को नहीं जान सकी थी। इसी गहन चिंता और संशय के वातावरण में राजा का बहुत सा समय व्यतीत हो गया, किंतु राजा के मन का संदेह दूर करने का कोई भी मार्ग या उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। यह सुनकर देवऋषि नारद जी उत्सुकता पूर्वक बोले, हे साक्षात नारायण, ऐसी अगाध चिंता में डूबे हुए राजा दृढ़धनवा का आगे क्या हुआ? उनके जीवन की आगे की कथा क्या है? कृपा करके वह सब मुझसे कहिए, क्योंकि सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के इस परम पवित्र और कल्याणकारी चरित्र को यदि कोई मनुष्य थोड़ा सा भी सुन लेता है तो उसके जन्म जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के अगले अध्याय में परम पूजनीय वाल्मीकि मुनि का राजा दृढ़धनवा के दरबार में आगमन होना और वह राजा को उनके पूर्व जन्म का पूरा वृतांत सुनाकर उनके मन के इस संशय को समूल नष्ट करेंगे। भागवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। कथा के इस भाग के साथ ही अब आप सभी श्रोतागण अंतत एकाग्रचित होकर भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से प्रकट हुए श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ सुनिए, जो मनुष्य को साक्षात परमात्मा से मिलाने का मार्ग दिखाता है। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने परम सखा अर्जुन को उपदेश देते हुए बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष अपने कर्मों के फल की कोई इच्छा या कामना ना रखते हुए केवल अपना कर्तव्य समझकर कर्म करता है, वही वास्तव में सच्चा सन्यासी है और वही सच्चा कर्म जोगी है। केवल यज्ञ की अग्नि का त्याग करने वाला या समस्त शारीरिक क्रियाओं को जबरन रोक कर बैठ जाने वाला मनुष्य ना तो सन्यासी होता है और ना ही जोगी। इसीलिए कुंती पुत्र अर्जुन, जिसे शास्त्रज्ञ और संसार के लोग संन्यास कहते हैं, उसी को तुम योग अर्थात निष्काम कर्म योग समझो, क्योंकि संसार के संकल्पों और कामनाओं का पूरी तरह से त्याग किए बिना कोई भी पुरुष कभी भी योगी नहीं हो सकता। समतत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाले किसी भी मननशील पुरुष के लिए साधना के प्रारंभिक काल में निष्काम भाव से निरंतर अपने नियत कर्मों को करना ही एकमात्र साधन कारण कहा गया है। और जब वह साधक योग की पराकाष्ठा पर पहुंचकर पूरी तरह योगारूढ़ हो जाता है, तब उस परम सिद्ध योगारूढ़ पुरुष के लिए संसार के सभी संकल्पों और इच्छाओं का सर्वथा अभाव हो जाना ही उसके परम कल्याण का मुख्य हेतु कहा गया है। जब मनुष्य ना तो अपनी इंद्रियों के भोगों में जैसे रूप रस शब्द स्पर्श और ना ही सकाम कर्मों में थोड़ा सा भी आसक्त होता है, केवल उसी काल में समस्त संकल्पों का त्याग करने वाला वह परम शांत पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। वह योगारूढ़ता ही मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य और कल्याण का मार्ग है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह इस दुर्लभ मानव शरीर के द्वारा अपने मन को ऊपर उठाए और संभव का इस संसार समुद्र से उद्धार करे। उसे कभी भी अपनी आत्मा को पाप और अज्ञान के दलदल में धकेलकर अधोगति पतन की ओर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि यह जीवात्मा संभव ही अपना सबसे बड़ा मित्र है और यही जीवात्मा संभव अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। तात्पर्य ये है कि इस संसार में मनुष्य का बाहर कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। उस जीवात्मा का वह संभव ही परम मित्र बन जाता है, जिसने विवेक और वैराग्य के द्वारा अपने मन बुद्धि और समस्त इंद्रियों सहित इस स्थूल शरीर को पूरी तरह से जीत लिया है। और इसके विपरीत जिस अज्ञानी मनुष्य द्वारा अपने मन तथा इंद्रियों को जीता नहीं गया है, बल्कि जो मन का गुलाम बना हुआ है, उसके लिए उसका अपना ही मन और जीवात्मा साक्षात शत्रु के समान रात दिन शत्रुता के व्यवहार में बरतता है और उसे कष्ट देता है। जिस मनुष्य का मन और अंतःकरण विकारों से पूरी तरह रहित होकर अच्छी प्रकार शांत हो चुका है, ऐसी स्वाधीन और विरक्त आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में साक्षात सच्चिदानंदघन परमात्मा सम्यक प्रकार से सदैव स्थित रहते हैं, अर्थात उसकी आत्मिक दृष्टि में परमात्मा के सिवा संसार में अन्य कुछ भी सत्य और पृथक वस्तु होती ही नहीं है। जिसका अंतःकरण आत्मज्ञान और परमात्मा के साक्षात अनुभव ज्ञान से पूरी तरह तृप्त हो चुका है, जिसकी मानसिक स्थिति सुख दुख मान अपमान में सर्वथा विकार रहित है, जिसकी समस्त इंद्रियां भलीभांति जीती हुई और शांत है, तथा जिसके लिए मिट्टी का डेला पत्थर का टुकड़ा
और बहुमूल्य स्वर्ण सोना सब एक समान मूल्यहीन है, वही परम जोगी जुक्त अर्थात भगवत प्राप्ति को प्राप्त हुआ सिद्ध पुरुष कहा जाता है। संसार में जो पुरुष अपने प्रति उपकार करने वाले मित्र, हानि पहुंचाने वाले बैरी शत्रु, तटस्थ रहने वाले उदासीन, विवादों को उलझाने वाले मध्यस्थ, अकारण द्वेष करने वाले पापी पुरुषों में तथा अपने सगे बंधु बांधवों में, धर्म आत्माओं में और महापापियों में भी राग द्वेष से रहित होकर एक समान भाव रखता है, वह पुरुष जोगियों में अति श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए यह परम उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित यह भौतिक शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित, कामना रहित और सांसारिक वस्तुओं के संग्रह से सर्वथा मुक्त जोगी अकेला ही किसी एकांत और पवित्र स्थान में स्थित होकर निरंतर अपनी जीव आत्मा को परमेश्वर के दिव्य ध्यान में लगाए। योग के अभ्यास के लिए शुद्ध और एकांत भूमि पर कुशा, उसके ऊपर मृगशाला और उसके ऊपर स्वच्छ वस्त्र जो एक के ऊपर एक विषय हो रखकर अपने बैठने के आसन को ना तो बहुत ऊंचा बनाए और ना ही बहुत नीचा बनाए, बल्कि उसे एक स्थान पर स्थिर स्थापित करे। फिर उस पावन आसन पर बैठकर मन को संसार से हटाकर एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की समस्त ब्रह्मा की रायों को अपने पूर्ण वश में करते हुए अपने अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि के लिए योग का नियमित अभ्यास करें। उस योग अभ्यास की परम विधि इस प्रकार है। अपने शरीर, काया, सिर और ग्रीवा, गर्दन को सीधा सीधा और अचल धारण करके आसन पर दृढ़ता से बैठ जाएं। अपनी दृष्टि को इधर उधर अन्य दिशाओं में न भटकाते हुए केवल अपनी नासिका के अग्रभाग, नाक की नोक को स्थिरता से देखता रहे। ब्रह्मचार्य के परम व्रत में दृढ़ता से स्थिर रहकर संसार के सभी भयों से सर्वथा रहित होकर तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला होकर अंत्यतः सावधान रहकर अपने मन को वश में करे और मुझ परमेश्वर में ही अपने चित्त को लगाकर मेरे में ही प्राण पूरी तरह समर्पित होकर स्थित हो जाए। इस प्रकार अपनी आत्मा को निरंतर परमेश्वर के दिव्य स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला वह जोगी मुझ में स्थित रहने वाली परम आनंद की प्रकाष्ठा रूप परम शांति और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। परंतु हे मेरे प्रिय अर्जुन, यह दिव्य योग ना तो बहुत अधिक भोजन करने वाले मनुष्य का कभी सिद्ध होता है और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले अर्थात हठ पूर्वक कठिन व्रत रखने वाले का। यह योग ना तो बहुत अधिक सोने की आदत वाले आलसी मनुष्य का सिद्ध होता है और ना ही रात दिन अंततः जागने वाले व्याकुल मनुष्य का सिद्ध होता है। जीवन के समस्त सांसारिक दुखों का समूल नाश करने वाला यह पावन योग तो केवल उसी पुरुष का सिद्ध होता है जो यथा योग्य पूरी तरह संतुलित आहार ग्रहण करता है और यथा योग्य व्यवहार दिनचर्या करता है, जो अपने कर्मों में यथा योग्य धर्म सम्मत चेष्टा करता है तथा जो समय के अनुसार यथा योग्य ही सोता और जागता है। इस प्रकार नियमित योग के अभ्यास से अंततः वश में किया हुआ मनुष्य का चित्त जिस काल में ब्रह्मा इच्छाओं से मुक्त होकर केवल परमात्मा में ही बलिभांति प्रकार निश्चल होकर स्थित हो जाता है, ठीक उसी काल में संपूर्ण सांसारिक कामनाओं से सरपह रहित, इच्छा रहित हुआ वह पुरुष योग युक्त जोगी ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार किसी बाजू से रहित हवा बंद स्थान में रखा हुआ दीपक कभी चलायमान नहीं होता है, उसकी लो हमेशा सीधी और अडिग रहती है, वैसी ही सुंदर उपमा परमात्मा के ध्यान में निरंतर लगे हुए किसी जोगी के जीते हुए निश्चल चित्त की शास्त्रों में कही गई है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से पूरी तरह निरुद्ध शांत हुआ चित्त संसार से उपराम विमुख हो जाता है और जिस परम पावन अवस्था में परमेश्वर के दिव्य ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा यह जीव आत्मा परमात्मा का साक्षात दर्शन करता हुआ उस सच्चिदानंदघन परमात्मा में ही सदा संतुष्ट रहता है तथा इंद्रियों की पहुंच से सर्वथा अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही ग्रहण करने योग्य जो अनंत और असीम परम आनंद है, उसको मनुष्य जिस अवस्था में प्रत्यक्ष अनुभव करता है और जिस अवस्था में एक बार स्थित होकर यह जोगी अपने भागवत स्वरूप से कभी थोड़ा सा भी चलायमान नहीं होता और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस परम लाभ को जीवन में एक बार प्राप्त करके वह मनुष्य उससे बढ़कर संसार के किसी भी दूसरे लाभ को बड़ा नहीं मानता तथा जिस भागवत प्राप्ति रूप अवस्था में स्थित हुआ जोगी जीवन के बड़े से बड़े भारी दुख, विपत्ति और कष्ट आने पर भी
अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संजोग से सर्वथा रहित है और जिसका वास्तविक नाम ही जोग है, उसे मनुष्य को भलीभांति जानना चाहिए। वह जोग बिना थके और बिना उकताए हुए चित्त से अर्थात पूर्ण तत्परता और दृढ़ संकल्प के साथ निश्चय पूर्वक करना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह संकल्प से उत्पन्न होने वाली संसार की संपूर्ण कामनाओं को पूरी तरह से अर्थात उनके सूक्ष्म बीजों, वासना और आसक्ति सहित हमेशा के लिए त्याग दे और अपने मन के द्वारा इंद्रियों के पूरे समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार खींचकर अपने वश में कर ले। इस प्रकार वह धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ परम शांति और उपरामता को प्राप्त हो तथा धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा अपने चंचल मन को परमात्मा में पूरी तरह स्थित करके परमात्मा के सिवा संसार की किसी भी अन्य वस्तु का थोड़ा सा भी चिंतन ना करे, परंतु साधना के काल में जिसका मन अभी पूरी तरह वश में नहीं हुआ हो, उसको चाहिए कि यह स्थिर ना रहने वाला अंतत चंचल और तीव्र मन जिस संसारिक पदार्थ विषय या इच्छा के कारण बाहर भटकता है, उस पदार्थ से इसे बलपूर्वक रोककर बार बार खींच कर लाए और केवल परमात्मा के चरणों में हिनरुद्ध एकाग्र करे, क्योंकि जिसका मन इस अभ्यास से अच्छी प्रकार शांत हो चुका है, जो सभी पापों और दुर्गुणों से सर्वथा रहित है और जिसका अशांत करने वाला रजोगुण पूरी तरह शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्मा के साथ एक ही भाव एक रूप हुए परम जोगी को अति उत्तम और अक्षय आनंद सबतः ही प्राप्त होता है। वह पाप रहित निष्पाप जोगी इस प्रकार निरंतर अपनी आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाता हुआ अंतत सुखपूर्व परब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति रूप उस अनंत आनंद का हर क्षण अनुभव करता रहता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन परमात्मा में एक ही भाव से स्थिति रूप जोग से युक्त हुई आत्मा बल तथा संसार के सब चराचर प्राणियों में एक समान भाव से देखने वाला वह श्रेष्ठ जोगी अपनी आत्मा को संपूर्ण भूतों में जैसे संसार के समस्त बर्फ के ढेलों में केवल जल ही व्यापक होता है, वैसे ही ओतप्रोत व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को अपनी ही आत्मा के भीतर अवस्थित देखता है। जैसे मनुष्य के मन के संकल्प के आधार पर ही उसके स्वप्न के देवता और दृश्य होते हैं, वैसे ही वह आत्मज्ञानी पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत केवल परमात्मा के संकल्प के आधार पर ही टिका हुआ देखता है। जो पुरुष इस संसार के संपूर्ण भूतों और प्राणियों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के ही अंतग्रंथ देखता है, उस परम ज्ञानी पुरुष के लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता हूँ और वह श्रेष्ठ पुरुष मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मुझ में और मैं उसमें एक ही भाव से सदैव स्थित रहते हैं। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में दृढ़ता से स्थिर होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को ही नन्या भाव से बचता है, वह जोगी संसार में सब प्रकार के व्यवहार करता हुआ भी वास्तव में मुझ में ही स्थित है। उसके लिए मेरे सिवा संसार में अन्य कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो जोगी अपनी ही सदृश्यता से संपूर्ण भूतों को अपने समान देखता है और दूसरों के सुख अथवा दुख को भी अपने ही सुख दुख के समान समझता है, वह जोगी संसार में सबसे परम श्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण के इन परम कल्याणकारी और अवैधित वाक्यों को सुनकर अर्जुन हाथ जोड़कर व्याकुलता से बोले, हे मधुसूदन, जो यह सम तत्व बुद्धि रूप ध्यान जोग आपने मुझसे अभी अभी समभाव से कहा है, मन के अंतत चंचल होने के कारण मैं इसकी बहुत लंबे समय तक ठहरने वाली अडिग स्थिति को अपने भीतर नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, जह मनुष्य का मन बड़ा ही चंचल है, प्रमथन बुद्धि को मथ डालने वाले स्वभाव वाला है तथा जह बड़ा ही हठी, दृढ़ और अत्यंत बलवान है, इसीलिए इस चंचल मन को बलपूर्वक वश में करना मैं आकाश में बहने वाली तीव्र बाजू को हाथ से रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर और कठिन मानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के संशयपूर्वक पूछने पर साक्षात श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए बोले, हे महाबाहु, तुम्हारी बात सर्वथा सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि यह मन अंतर चंचल और कठिनाई से वश में होने वाला है,
परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि मनुष्य निरंतर अभ्यास अर्थात चित्त को परमात्मा में लगाने के लिए बार बार यत्न करने में लग जाए और संसार के नश्वर भोगों के प्रति अपने भीतर वैराग्य उत्पन्न कर ले, तो यह कठिन मन भी पूरी तरह से वश में हो जाता है। इसलिए प्रत्येक साधक को इसे अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि जिसका मन वश में नहीं है, ऐसे अनियंत्रित पुरुष द्वारा इस योग की प्राप्ति होना अंततः दुष्प्राय असंभव है। और इसके विपरीत जिसने अपने मन को स्वाधीन कर लिया है, ऐसे प्रयत्नशील पुरुष द्वारा सही साधन करने से इस योग को प्राप्त करना अत्यंत सहज और सरल हो जाता है। ऐसा मेरा निश्चित मत है। इस पर अर्जुन पुण्य बोले, हे कृष्ण, यदि कोई पुरुष योग के मार्ग में पूरी श्रद्धा के साथ कदम बढ़ाता है, परंतु बाद में साधना के शिथिल हो जाने से उसका मन योग से चलायमान विचलित हो जाता है और वह पुरुष योग की पूर्ण सिद्धि को अर्थात भागवत साक्षर को प्राप्त नहीं कर पाता, तो अंत में वह किस गति को प्राप्त होता है? हे माधव, क्या वह भागवत प्राप्ति के परम मार्ग में मोहित हुआ आश्रय से रहित पुरुष छिन्न भिन्न हवा से फटे हुए बादल के भांति दोनों ओर से अर्थात ना तो उसे संसार के उत्तम भोग मिले और ना ही भागवत प्राप्ति हुई, भ्रष्ट होकर पूरी तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? हे कृष्ण, मेरे हृदय में उठने वाले इस गहरे संशय को सुपूर्णता से नष्ट करने के लिए आपके सिवा दूसरा कोई योग्य नहीं है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा कोई भी इस ब्रह्मांड में इस संशय का समूल निवारण करने वाला मिलना सर्वथा असंभव है। अर्जुन के इस प्रकार व्याकुल होकर पूछने पर परम दयालु श्री कृष्ण भगवान सतावना देते हुए बोले, हे पार्थ, तुम अपने मन से इस भय को सर्वथा निकाल दो। उस कल्याण मार्ग पर चलने वाले पुरुष का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कभी नाश या पतन होता है, क्योंकि हे मेरे प्रिय सखा, इस संसार में कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवान के निमित्त कर्म करने वाला मनुष्य कभी भी दुर्गति नरक या नीच जोनियों को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वह जोग भ्रष्ट पुरुष अपने पुण्य के प्रभाव से पहले पुण्यवानों के पवित्र लोकों को प्राप्त करता है और उनमें बहुत वर्षों तक दिव्य भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी लोक पर एक शुद्ध आचरण वाले सदाचारी और श्रीमान लक्ष्मीवान धनी पुरुष के घर में जन्म लेता है। अथवा यदि वह साधक साधना काल में ही तीव्र वैराग्यमान हो चुका था, तो वह उन स्वर्ग आदि लोकों में ना जाकर सीधे इस पृथ्वी पर तत्व ज्ञानी और उत्तम योगियों के ही पवित्र कुल में जन्म लेता है। परंतु हे अर्जुन, इस प्रकार का जो योगियों के कुल में जन्म होना है सो इस संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ और श्रेष्ठ माना गया है। वाहन जन्म लेने पर वह पुरुष अपने उस पहले मनुष्य शरीर में साधना किए हुए बुद्धि के दिव्य संस्कारों को अर्थात समतत्व बुद्धि योग के पूर्व जन्मों के संस्कारों को ईश्वरीय कृपा से अन्याय से पुण्य प्राप्त कर लेता है। और हे कुरुनंदन, उन पूर्व जन्म के संस्कारों के दिव्य प्रभाव से वह फिर से और अधिक उत्साह के साथ भागवत प्राप्ति के निमित्त तीव्र प्रयत्न करने लगता है। वह जोगी यदि परिस्थितियों के कारण कभी विषयों के वश में भी हो जाए, तो भी उसका वह पहले का अभ्यास ही उसे निसंदेह बलपूर्वक भगवान के चरणों की ओर आकर्षित कर लेता है। तथा समतत्व बुद्धि रूप योग का केवल जो जिज्ञासु भी है, वह भी अपने प्रभाव से वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के फलों का उल्लंघन कर जाता है। जब इस प्रकार बहुत कम या मंद प्रयत्न करने वाला योग भ्रष्ट योगी भी अंत्य परम गति को प्राप्त हो जाता है, तब भला उस अनन्य योगी के विषय में तो क्या कहना, जो अनेक जन्मों से अपने अंत्यकरण को शुद्ध करता हुआ सिद्धि को प्राप्त हुआ है। ऐसा अंतर श्रद्धा और तीव्र प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी अपने अनेक जन्मों के संचित संपूर्ण पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर उस योग साधन के दिव्य प्रभाव से तत्काल परम गति को अर्थात साक्षात मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि मेरी दृष्टि में योगी पुरुष केवल शारीरिक तप करने वाले तपस्वियों से बहुत श्रेष्ठ है और वह शास्त्रों के कोरे ज्ञान को जानने वाले विद्वानों से भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है तथा काम भाव से जग हवन आदि करने वाले कर्मकांडियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम सब कुछ छोड़कर केवल योगी बनो। और हे प्यारे, संसार के संपूर्ण योगियों में भी जो परम श्रद्धावान योगी अपने मन को मुझ में पूरी तरह लगाकर अपनी अंतर आत्मा से मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को निरंतर प्रेम पूर्वक बचता है, वह योगी मुझे सब में परम श्रेष्ठ और उत्तम मान्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता का जय परम पावन आत्म संयम योग नामक
छठा अध्याय जहाँ पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस अध्याय को नियम से पढ़ता है, सुनता है अथवा इसका अपने जीवन में अभ्यास करता है, वह मनुष्य अंत में समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को जाता है। यह थी आज के पवित्र अधिक मास महात्म्य की 12 अध्याय की कथा और गीता का उपदेश। आशा करती हूँ आपको आज की यह दिव्य कथा अवश्य पसंद आई होगी। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।